किरचॉफ्स लॉज करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉज जो है वो हम सर्किट एनालिसिस में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर्किट एनालिसिस का, तो है ना, तो इसको करते हैं। तो ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, गुस्ताव किरचॉफ। ठीक है, अच्छा ये मैं एक बार बोल दूं कि जैसे इसको मैं किरचॉफ बोल रहा हूँ, हालांकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो कीहॉफ है। उसको यदि बोलेंगे, करेक्टली बोलेंगे तो की हॉफ। ठीक है, बट हम भी जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम किरचॉफ ही बोलते थे, तो मेरे को किरचॉफ बोलने की ही आदत है, तो मैं किरचॉफ ही बोलूंगा। बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, की हॉफ है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉज करने के पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो उन लॉज में यूज होंगी, है ना। अपने को प्रिसाइसली मालूम होना चाहिए कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो पहली टर्म हुई जंक्शन। ठीक है, कनेक्शन पॉइंट बिटवीन 3 और मोर एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट क्या हुए? तो जैसे किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टर यूज कर रहे हैं या बैटरी यूज कर रहे हैं, ईएमएफ, है ना, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इंडक्टर यूज कर रहे हैं, ये सब एलिमेंट्स हो गए। तो कनेक्शन पॉइंट बिटवीन 3 और मोर एलिमेंट्स। तो यदि ये वाला सर्किट हम देखते हैं तो इसमें 2 जंक्शन है। पहला जंक्शन ये, इसको J1 बोल दें, 3 एलिमेंट हो गए, ये बैटरी हो गई और ये 2 रजिस्टर हो गए। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर्स। और दूसरा जंक्शन ये हो गया, J2 बोल देते हैं इसको। तो इसमें 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, 1, 2 और 3, है ना, 2 जंक्शन हो गए। दूसरी डेफिनेशन क्या है? ब्रांच, वो देखते हैं। तो ब्रांच किस तरह से डिफाइंड है? सर्किट लाइंग बिटवीन 2 जंक्शंस। ठीक है, और 2 मैं ये कर देता हूँ एडजेसेंट जंक्शंस। एडजेसेंट मतलब जो पास वाले जंक्शन है उसके बीच में जो सर्किट लाई कर रहा है ना, वो ब्रांच हो गई। उसमें ब्रांच में एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये 2 जंक्शन है ना, इन 2 जंक्शंस के बीच में 3 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच तो ये हो गई। ठीक है, यदि इसको J2 और इसको मैं A बोल देता हूँ, तो J2, A और J1, है ना, और इसमें 2 एलिमेंट है इस वाली ब्रांच में। ठीक है, एक ये रजिस्टर है और एक ये बैटरी है। ठीक है, दूसरी ब्रांच क्या हो गई? ये वाला रेजिस्टेंस, ये दूसरी ब्रांच हो गई, है ना। तो इसको ब्रांच को मैं V1 बोल देता हूँ, ये दूसरी ब्रांच हो गई और ये तीसरी ब्रांच हो गई। तो ब्रांच 2 और ब्रांच 3 में एक ही एलिमेंट है और ब्रांच 1 में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक बैटरी और एक रजिस्टर, तो ये ब्रांच हो गई। ठीक है, और तीसरी डेफिनेशन क्या हुई? तो तीसरी डेफिनेशन हो गई लूप, है ना। इस ये लूप वर्ड तो जो अपन ने प्रीवियस वीडियोस में भी यूज किया है मैंने, है ना, वो क्योंकि अब एक्सप्लेन करने के लिए जो रेगुलर वर्ड है उसी को यूज करना ठीक था। तो लूप क्या हुआ? एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। क्लोज्ड पाथ का मतलब हो गया कि आप किसी भी पॉइंट से चलें, जैसे अपन किससे कोई भी एक पॉइंट ले लेते थे, पॉइंट ए, और फिर घूम करके इसी पॉइंट पे आ जाते थे। ठीक है, तो अब जैसे यदि लूप बनाएंगे तो इसमें कितने लूप हो गए बन सकते हैं? एक लूप तो ये हो गया, जैसे ए पॉइंट पे गए और फिर घूम करके वापस ए पे आ गए, एक लूप तो ये हो गया। अब सपोज ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरा लूप क्या हो गया? पॉइंट बी से चले और लौट करके पॉइंट बी के पास में आ गए। ठीक है, ये दूसरा लूप हो गया। अच्छा, इसमें एक और लूप बन सकता है ना, पॉइंट ए से चल करके हम चाहें तो ये बाहर वाला जो लूप है, ये तो अंदर वाला लूप था, हम बाहर वाले लूप से भी आ सकते थे। ठीक है, जिसमें हम ये ब्रांच 3 को लेते, ब्रांच 2 को नहीं लेते। ठीक, तो ये लूप हो गया। तो ये टर्म्स जो हैं वो बार बार आएंगे, मतलब अभी मतलब अपन जब सर्किट्स वगैरह डिस्कस करेंगे और किरचॉफ्स लॉज डिस्कस करेंगे तो इनको आप ध्यान रखें। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करते हैं। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। इसको KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। तो क्या मतलब निकला इसका कि जैसे सपोज कोई जंक्शन है, ठीक है, और अभी अपन ने एलिमेंट्स नहीं बनाए हैं, इस जंक्शन में हो सकता है इस जंक्शन में कोई भी 3 एलिमेंट होंगे, है ना, कहीं पे भी ये 3 एलिमेंट बना दिए जो आगे कहीं पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, बाकी सर्किट से। तो ये KCL क्या बोल रहा है कि इस जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं, है ना, यहां से सपोज I1 आ रहा है,
यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से I3 आ रहा है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि हम जैसे बाय कन्वेंशन जंक्शन पे जो करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव मान लें और जंक्शन से जो करंट जा रहा है वो नेगेटिव मान लें, ठीक है। तो इनमें से कोई एक करंट नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सपोज I1 यदि 2 एम्पियर है ना, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 एम्पियर्स मतलब आ रहा है यहाँ पे, और ये सपोज पॉजिटिव 3 एम्पियर जो आ रहा है, तो I3 कितना हो जाएगा, I3 का एक्चुअल डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, -5 एम्पियर, ठीक है। या जिस भी तरह से एनालाइज करना हो इस वाले पोर्शन के सर्किट का, हमको करंट का डायरेक्शन मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसका KCL का बेसिस क्या है, बेसिस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, कहीं क्रिएट नहीं हो सकता, ये तो अपन देख ही चुके हैं। तो जितना चार्ज किसी भी जंक्शन पे आ रहा है ना, सपोज Q यूनिट्स चार्ज जो है किसी जंक्शन पे आ रहा है, तो Q यूनिट ही निकलेगा यहाँ से, ठीक है, वो तो जरूरी है। तो उसी से जो है ये लॉ अपना प्रिंसिपल डिराइव करता है, ठीक है। अब सपोज जैसे किसी सर्किट में इस टाइप का जो है वो सर्किट कहीं पे बन रहा है और बीच में ये एक ट्रायंगुलर सर्किट बन रहा है, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें सपोज कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 3 एलिमेंट इधर हो गए और फिर उसके बाद में है ना ये अलग अलग ब्रांचेज हैं और है ना इस टाइप से अरेंज्ड है। और यदि इस पे भी यदि करंट आ रहा है, I1 करंट इधर और सपोज I2 करंट इधर और I3 करंट इधर, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इस केस में भी 0 होगा। अंदर क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि इस लूप में जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। तो इसमें भी इस तरह की सिचुएशन होल्ड करेगी। यदि I1 1 एम्पियर है और I2 जो है 2 एम्पियर है, तो I3 कितना हो जाएगा, -3 एम्पियर, है ना। यहाँ से उतना करंट जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब जैसे अपन एक किसी सर्किट का पार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो है ना इस टाइप से रेजिस्टर है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है और फिर एक यहाँ पे रेजिस्टर है ना। एक रेजिस्टर ऐसे हो गया, एक रेजिस्टर हम इस टाइप से बना लें, एक यूं, सपोज इस टाइप का हमने है ना किसी सर्किट का पार्ट है, ठीक है। और इसमें मतलब ये रजिस्टर कौन कौन से हैं, अलग अलग कोई भी वैल्यू होगी, है ना। इसके कुछ करंट्स हमको मालूम है, सपोज है ना, सपोज ये 10 एम्पियर है, ये आपका 4 एम्पियर है, ठीक है, और 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 1 एम्पियर इधर है, ठीक है। तो यदि इतने करंट्स यदि हमको मालूम है तो हम बाकी लूप्स में करंट जो है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जंक्शन लेते हैं, 3 एलिमेंट हैं इसके चारों तरफ, इसमें 10 एम्पियर आ रहा है और 4 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है, तो बाकी 6 एम्पियर यहाँ जाएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक जंक्शन ये है, ठीक है ना। अच्छा, ये जंक्शन यहाँ पे इसमें 3 एम्पियर इधर आ रहा है और 6 एम्पियर इधर, 9 एम्पियर हो गया इधर। और इस जंक्शन में तो 4 ब्रांचेज हैं टोटल, तो 1 एम्पियर यहाँ निकल गया, तो बच गया कितना, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये वाला जंक्शन ले लें, तो 4 एम्पियर इधर, 8 एम्पियर इधर, तो इधर कितना आ जाएगा, 12 एम्पियर, ठीक है। और फिर एक जंक्शन फिर वापस ये ले लें, तो 1 एम्पियर इधर, 12 एम्पियर इधर, तो 13 एम्पियर। और 13 एम्पियर ही आ रहा था इसमें, इस वाले पोर्शन में एंटर कितना कर रहा था, 13 एम्पियर एंटर कर रहा था, ठीक है। और 13 एम्पियर जो है निकल गया। तो अलग अलग जंक्शन में जैसे KCL को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको यूज करने का एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब जैसे सपोज हमको एक कोई जंक्शन दे रखा है ना, कोई एक जंक्शन अपने को दे रखा है, ये दूसरा रजिस्टर हो गया और तीसरा एलिमेंट
वो भी एक रजिस्टर के फॉर्म में, है ना, वो इस टाइप से है। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट है, ये इसका पोटेंशियल है 4, ये पॉइंट ए बोल देते हैं, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तो अपना जंक्शन हो गया। ये अपना रेड पॉइंट जो है वो जंक्शन हो गया, 3 एलिमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये जो रजिस्टर्स हैं, सपोज ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक। और पॉइंट बी का पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट है, और पॉइंट सी का पोटेंशियल ये भी सपोज 6 वोल्ट। अब हमको करंट निकालना है रजिस्टर में, तीनों एलिमेंट्स में हमको करंट निकालना है। तो इसमें क्या है, ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है, इसके पोटेंशियल को हम V मान लेते हैं, है ना, कोई एक पोटेंशियल अपन ने V मान लिया। तो इसको जैसे हम I1 मान लेते हैं, है ना। करंट के डायरेक्शंस देख लें, मैंने जानबूझ के करंट का डायरेक्शन जो है वो सारे जंक्शन के डायरेक्शन में बनाए हैं, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में आएंगे करंट्स। ठीक है। पर अपने को ये मालूम है कि उसको जंक्शन के डायरेक्शन में बनाएंगे तो उनका सम जो है वो 0 होगा। ठीक है। तो जंक्शन के डायरेक्शन में करंट को प्रिज्यूम करते हुए हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगा 4 माइनस वी अपॉन 1। ठीक है, 4 माइनस वी अपॉन 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लस इस वाले का लिखते हैं। ठीक है, 6 माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, ये और प्लस ये 6 माइनस वी अपॉन 3। ठीक है। तो और ये कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आप सॉल्व कीजिएगा तो V कितना आ जाता है, V आ जाता है आपका 54/11 वोल्ट्स। ठीक, V की ये वैल्यू आ जाती है। अब V एक बार निकल गया, तब हम पता कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। भाई हमने तो डायरेक्शन ले लिया था जंक्शन की तरफ। ठीक है, तो अब आप देखें जैसे V जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट है ना। करंट की वैल्यूज नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्शन केवल देख रहे हैं, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट से ये तो क्लियर है कि I3 तो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि V जो है वो 6 वोल्ट से कम है ना। इस वाले पॉइंट से ये V कम है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट है। तो I3 की डायरेक्शन तो करेक्ट बनाई है अपन ने, I2 की डायरेक्शन भी करेक्ट ही है, ये दोनों करंट्स तो इसी डायरेक्शन में होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा। पर ये 5 वोल्ट जो है इस 4 वोल्ट से ज़्यादा है, तो I1 की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, दिख रहा है। और I2 प्लस I3 जो है मैग्नीट्यूड में I1 के बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी कोई जंक्शन स्पेसिफिक अपने को दे रखी हो, इस टाइप से पूरा सर्किट लूप वगैरह नहीं दे रखा है, तो आप KCL लगा करके, है ना, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।